सुप्रीम कोर्ट के किस खास पावर का इस्तेमाल कर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनाया था मेयर चुनाव पर फैसला। राम जन्मभूमि विवाद में भी हुआ था इस्तेमाल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने न केवल लोकतंत्र का हनन किया बल्कि जनता के अधिकारों को किडनैप करने का भी प्रयास था। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा और सीजेआई चंद्रचूड़ ने सख्त रवैया अपनाते हुए न केवल आम आदमी पार्टी के हक में फैसला दिया बल्कि चंडीगढ़ चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर केस चलाए जाने के सख्त आदेश भी जारी कर दिए। इस पूरे प्रकरण में एक बात सामने निकल कर आई कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने खास पावर का इस्तेमाल किया था, वो भी एक नहीं बल्कि दो। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस खास पावर का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया है बल्कि इसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि विवाद के अलावा अंडर ट्रायल कैदियों की आधी सजा पूरी होने के बाद रिहाई का आदेश, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा के केस में भी किया गया था। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो दो खास पावर जिसने बीजेपी के काला सच को सामने लाकर रख दिया था। संविधान का आर्टिकल 142। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो खास पावर का प्रयोग किया था, जिसमें से एक धांधली को लेकर था और दूसरा चंडीगढ़ चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को लेकर। शुरू करते हैं आर्टिकल 142 से और जानते हैं कि इसके तहत संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार दिए हैं। एक वर्ड है कंप्लीट जस्टिस यानी संपूर्ण न्याय। संविधान के आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस का खास पावर या अधिकार दिया गया है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब यह देखा जाता है कि वो केसेस जिनमें कभी कभार कानूनी तौर पर किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है या फिर कोई और रास्ता अख्तियार भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट उन विवादों के निपटारे के लिए अपने हिसाब से या फिर अधिकार से उचित फैसला ले सकती है। कानून के जानकारों के मुताबिक ऐसा तब किया जाता है जहां ये नजर आता है कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा हो या फिर किसी भी कानून में किसी भी तरह की खामी मिले। इन सारी परिस्थितियों पर विचार कर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से उचित फैसला सुनाने का अधिकार आर्टिकल 142 के तहत रखती है। संविधान का आर्टिकल 340। अब आते हैं संविधान के आर्टिकल 340 पर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 340 का भी इस्तेमाल किया था। इस पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को लेकर किया था। जब सीजेआई चंद्रचूड़ चुनाव अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मसीह ने चुनाव प्रक्रिया से छेड़छाड़ की है, इसलिए अनिल मसीह के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 340 के तहत कार्यवाही भी शुरू कर दी जाए। संविधान का आर्टिकल 340 का सुप्रीम कोर्ट तब इस्तेमाल करती है जब उसे ये नजर आता है कि कोर्ट में झूठी गवाही दी गई है, कोर्ट को गुमराह किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्यों को पेश किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेजों को दिखाया गया है। कुल मिलाकर जब कोर्ट की अवमानना इन तरीकों से की जाती है तब आर्टिकल 340 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने का सुप्रीम कोर्ट को खास पावर दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 340 में साफ तौर पर कहा गया है ऐसे लोगों की बुराई पर प्रतिबंध लगाने की कड़ी कार्रवाई करना बेहद जरूरी है जो झूठ और छल, दिखावा, विश्वासघात करने का साहस रखते हैं और कोर्ट को गुमराह करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।